गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी वेलकम करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल गणेशा डेयरी फार्म में। आज डेयरी फार्म में जब डेयरी फार्म चलाते हैं हम तो कई प्रकार की बीमारियाँ भी आती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं चाहते फिर भी वो होती हैं। और इन्हीं बीमारियों से लेकर हमारी गाय है वो अक्सर हम उनकी एआई कराते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी एक अच्छी गाय है, हम उसे वापस से हमारे घर पर जनाएं और फिर से उसका दूध निकालें, तो उसमें काफ़ी परेशानियां आती है। जैसे हमने एआई कराई और हमारी गाय बार बार फेल होती है, तो उसे कहते हैं रिपीट ब्रीडिंग। मतलब बहुत सारे किसान भाइयों को पता ही नहीं होता है कि रिपीट ब्रीडिंग होती क्या है। तो रिपीट ब्रीडिंग का मतलब यही है कि जो हम हमारी गाय की एआई करा रहे हैं और वो ठहर नहीं पा रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो उसे रिपीट ब्रीडिंग कहा जाता है। तो आएंगे कि हमारी जो गाय है वो रिपीट ब्रीडिंग कर रही है यदि बार बार, तो उसका क्या इलाज है, किस प्रकार से हम हमारी गाय को कंसीव कराएं ताकि वो जल्दी से फिर वापस प्रेग्नेंट हो और फिर से बच्चा दे और हमें वापस दूध उत्पादन देने में हमारी सहायता करें। कि रिपीट ब्रीडिंग होने के कारण बहुत सारे होते हैं। सबसे पहला कारण तो जो हमारे जो पशु हैं उनकी अच्छी केयर ना करना। जैसे मान लीजिए हम हमारे पशु है, अभी ये गाय है अच्छा दूध दे रही है और उसके बाद हम सिर्फ दूध निकाल रहे हैं, ऐसे मिनरल्स वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो आप जब इसकी एआई कराएंगे तब ये बार बार फेल होगी, क्योंकि उसके शरीर से सारा मिनरल्स वगैरह निकल चुका है, उसके शरीर में मिनरल्स की कमी है। तो आप एआई भले उसकी कितनी भी बार करा देंगे वो ठहरेगी नहीं। उसके बाद आता है पशु की चर्बी। यदि आपका पशु हद से ज़्यादा चर्बी हो चुकी है, उसके ऊपर मोटा तगड़ा है, तो भी आप उसकी एआई कराएंगे तो वो कंसीव नहीं करेगा, क्योंकि जो उसकी बच्चेदानी होती है उस पर चर्बी चढ़ जाती है और फिर उसे कंसीव करने में परेशानी आती है। रिपीट ब्रीडिंग का सबसे बड़ा कारण एक होता है डीवर्मिंग। यदि आप पशु की डीवर्मिंग टाइम से नहीं करते तो भी आपका पशु नहीं ठहरेगा। डीवर्मिंग यदि आप समय समय पर हर 3 महीने में अपने पशु की डीवर्मिंग कर रहे हैं तो अच्छी हिट में भी आएगा और कंसीव भी करेगा। और पीछे से आप मिनरल मिक्सचर से रेगुलर दे रहे हैं तो आपका पशु 100% ठहर जाएगा। अब रिपीट ब्रीडिंग हो रही है यदि आपके फार्म पर और आप बहुत परेशान हैं यदि, तो आपको बताते हैं कि आप उसका क्या क्या इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो है उसकी डीवर्मिंग करिए, उन्हें मिनरल्स रेगुलर दीजिए। अपने फार्म है उसमें ग्रीन पाउडर का यूज़ ज़रूर से करिए। पशु का बॉडी वेट अच्छा रखिए, मतलब मिनिमम 3 कुंटल से ऊपर पशु का बॉडी वेट होना चाहिए, तब आपका पशु ठहरेगा, उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जब पशु आपका ब्याह जाए, ब्याहने के बाद उसकी केयर अच्छे से करिए, मतलब प्रॉपर जो खिलाई होती है, काढ़ा गुड़ ये सारी चीज़ें उसे प्रॉपर खिलाइए, ताकि जो उसकी उस समय की गंदगी निकलने का होता है वो निकल जाए। तब जब वो नेक्स्ट बार हिट में आएगा तो वो अच्छी हिट में आएगा। पशु के आसपास साफ सफाई अच्छी रखिए ताकि उसे किसी प्रकार का कोई उसके जो बच्चेदानी में वो इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। यदि इन्फेक्शन होगा तो आपका पशु कभी भी नहीं ठहरेगा और रिपीट ब्रीडिंग होती रहेगी। मान लीजिए कोई गाय आपकी रिपीट ब्रीडिंग कर रही है, मतलब आप उसकी एआई करा रहे हैं, एआई पे एआई कराते ही जा रहे हैं और वो फिर भी रिपीट हो रही है, तो उस गाय के लिए आप जो मार्केट में अवेलेबल टोटावेट बोलस है, मैनकाइंड की बोलस आती है टोटावेट, आप वो ले आइए और वो 20 गोली आती है। आप पर डे उसे 1 गोली दीजिए 20 दिन लगातार। इसके बीच यदि आपकी गाय हिट पर आ जाती है तो आप एआई कराकर उस गोली को रेगुलर स्टार्ट रखिए 20 दिन तक और उसे खिलाइए, तो आपका पशु 100% ठहर जाएगा। अभी टोटावेट का जो नया पैक भी आ चुका है, टोटावेट स्ट्रॉन्ग, टोटावेट चिलेटेड स्ट्रॉन्ग है ये काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है। हमने हमारी 3 गायों पे ट्राई किया है और तीनों गायों पे ट्राई करने के बाद उसका रिज़ल्ट अच्छा है। जब अभी इन्हें हम जब चेक कराएंगे, कंफर्म हो जाएगी, तो उसके बारे में आपको ज़रूर से बताएंगे। जैसे हमारी ये है 40-116, हमने इससे ट्राई किया है। उसके बाद हमारी जो फर्स्ट नंबर पर गाय बंदी हमने उसे भी ट्राई किया है ये, और उसके बाद जो हमारी ये बछड़ी है हमने इसे भी खिलाया है। उसके बाद फिर हमारी ये बछड़ी है हमने इसे भी खिलाया है। इन्हें 20-20 गोली हम खिला चुके हैं, क्योंकि इसमें जो मिनरल्स की मात्रा वो काफ़ी ज़्यादा है।
तो जो पशु है वो कंसीव करने में उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है और रिपीट नहीं हो रहा है। तो अभी हमने खिलाया है, उसके बाद जब इनका एआई का एग्जामिनेशन कराएंगे हम, जब पता पड़ेगा कि प्रेग्नेंट हुई है या नहीं, तो आपको ज़रूर से बताया जाएगा। और इसके साथ साथ जब 20 दिन तक आपने रेगुलर ये गोली खिला दी, और इसके साथ साथ ZS की साइक्लोमिन 7 है वो भी आती है, आप वो भी खिला सकते हैं। 20 गोली ले आइए, पर डे एक गोली आपको खिलानी है अपने पशु को 20 दिन तक लगातार। उससे भी कंसीव करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है और पशु आसानी से कंसीव कर लेता है। और साथ साथ जब आप एआई कराया उसके बाद आप गायनारिच इंजेक्शन का यूज़ करिए। हमने इस पर एक पहले वीडियो बनाई है, आप उस पर देख सकते हैं। और गायनारिच के साथ साथ इंजेक्शन का भी यूज़ करवा सकते हैं डॉक्टर से आप। जैसे कोई गाय ठहरती नहीं है तो आप ये गोलियां खिलाकर उसके बाद जब आ जाए, हिट पर आने के बाद जब आपने एआई करवाने के बाद आप उसे गायनारिच इंजेक्शन लगवा दीजिए। उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट है गायनारिच का। और उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई सी जो पशु है वो लॉन्ग हिट पर भी रहता है। जैसे एक से ज़्यादा, मतलब ऐसे नॉर्मली 36 घंटे पशु हिट पर रहता है, पर कोई गाय जो है वो 7 से 8 दिन 10 दिन इतने दिन पर भी हिट पर रहती है। तो जैसे यदि मान लीजिए आपने वो 10 दिन पर हिट पर रहती है और आपने पहले दूसरे तीसरे दिन उसकी एआई करा दी, तो वो गाय कभी कंसीव नहीं करेगी। जैसे हमारी ये गाय है, ये कम से कम 7 दिन हिट पर रहती है, तो हम इसकी जो हिट है वो 7वें दिन की जो गिनती रहती है, 7वें दिन पर हम इसकी एआई कराते हैं, तब जाकर ये ठहरती है। तो इस प्रकार से आपको आपके पशु की जो हिट है वो भी पहचाननी पड़ेगी कि आपका पशु कितने दिन हिट पर रहता है, तब आपका पशु कंसीव करेगा और रिपीट ब्रीडिंग नहीं होगी। साथ साथ जैसे यदि आपका पशु ठहर नहीं पा रहा है, रिपीट ब्रीडिंग हो रही है, तो एक कारण वो भी होता है कि पशु की बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, गंदगी भरी है, तो भी आप कितनी भी एआई कराएंगे तो भी आपका पशु नहीं ठहरेगा। तो उसके लिए आप अपने पशु की बच्चेदानी की सफाई करवाइए, डॉक्टर से दवा डलवा दीजिए, और दवा डलवाने के बाद फिर जब उसे मिनरल्स और कैल्शियम ये सारी चीज़ें आप देंगे, और फिर जब वो हिट पर आएगी और आप उसे एआई कराएंगे तो वो ज़रूर से कंसीव कर लेगी। तो इस चीज़ का भी ज़रूर से ध्यान रखिए। और बाज़ार में कई प्रकार के यूट्रस के लिए पाउडर भी मिलते हैं, जिससे यूट्रस की अच्छे से सफाई हो जाती है। तो आप वो पाउडर अपने डॉक्टर से लिखवा कर वो पाउडर भी यूज़ करके अपनी पशु की बच्चेदानी की सफाई करवा सकते हैं। जब तक आपके पशु की बच्चेदानी अच्छी नहीं होगी, साफ़ सुथरी नहीं होगी, तब तक आपका पशु ठहरेगा नहीं और रिपीट ब्रीडिंग होती रहेगी। इससे बचने के लिए आप रेगुलर मिनरल मिक्सचर अपने फार्म पर यूज़ करिए। समय खिलाने में पैसा लगता है, पर यदि जब आपका पशु एक बार की एआई में कंसीव करता है तो वो आपका पैसा वापस फेर देता है। तो यदि आपके फार्म को आगे बढ़ाना है तो अपने पशु की रिपीट ब्रीडिंग मत होने दीजिए। तो बस यही एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए रिपीट ब्रीडिंग पर, क्योंकि अक्सर किसान भाइयों की ये परेशानी होती ही होती है कि पशु दूध तो दे रहा है, अच्छा दूध दे रहा है, पर आगे जब हम उसे एआई कराते हैं तो वो नेक्स्ट बार कंसीव आसानी से नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल हो जाती है कंसीव कराने में। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें जो हमारी गाय है वो मतलब बिना मुनाफे के ही हमें उसे बेचना पड़ जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वॉच।